सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। G20 समिट से पहले तुर्की में आईएसआईएस का घाती हमला, 4 सुरक्षाकर्मी जख्मी। G20 से पहले ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का बयान, आतंक के खिलाफ सारे देश को एकजुट। पेरिस हमले से जुड़े एक आतंकी उमर इस्माइल की हुई पहचान, फ्रांसीसी नागरिक के फिंगरप्रिंट से हुआ खुलासा। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में भी 3 गिरफ्तारियां। दिल्ली मुंबई समेत सभी शहरों में कड़ी सुरक्षा, एलओसी पर घुसपैठ के फिराक में 300 आतंकवादी, स्लीपर सेल पर खुफिया एजेंसियों की नजर। हिंदू महासभा के नाथूराम गोडसे की जयंती मनाए जाने पर कांग्रेस का विरोध, संघ ने किया किनारा। मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, यूएनजी समिट से पहले मोदी करें आतंकवाद को परिभाषित। स्वच्छ भारत अभियान आज से जलाएगा आपकी जेब, सर्विस टैक्स के साथ जुड़ा 0.5% सफाई कर। ट्रेन, प्लेन का टिकट समेत सभी सेवाएं महंगी। संघ मुख्यालय पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा की संघ नेताओं से नहीं हुई मुलाकात। जेडीयू का बयान, संघ पर मोदी का चढ़ा रंग। कांग्रेस का निशाना, बीजेपी में शत्रु के साथ नहीं हो रहा ठीक। यूपी के गांव-गांव में मनाया जाएगा मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। सीएम अखिलेश यादव ने नेताओं को लिखी चिट्ठी, नेताजी का जन्मदिन मनाने का निर्देश। तमिलनाडु में बारिश का कहर, पिछले 48 घंटे से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 5 दिनों में 55 लोगों की मौत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद पंडित राजकुमार शर्मा जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में उनका हम स्वागत करेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। सर्वतु कल्याणम। जी हाँ, भविष्य दर्पण ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको भविष्य से जुड़ी हुई तमाम अहम जानकारियां देने वाले होते हैं। जी हाँ, भविष्य में क्या घटनाएं घटेंगी। भविष्य दर्पण एक ऐसा आईना है जो आपको भविष्य में होने वाली हर चीज से रूबरू करवाता है। जी हाँ, पंडित राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और पंडित जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पिछले सप्ताह आपने एक भविष्यवाणी की थी कि जो है बिहार में महागठबंधन जो है महाजीत हासिल करेगा, और ऐसा ही हुआ है। प्रेडिक्शन जो है बिल्कुल सटीक साबित हुई है। अब आपसे दूसरा सवाल हमारा ये बन जाता है कि क्या कहेंगे आप कि महागठबंधन की जो महाजीत हुई है और मोदी की जो करारी हार हुई है, ऐसे में क्या ये जो सरकार है आने वाले दिनों में एक मजबूत सरकार बन पाएगी?
देखिए कांचन जी, सबसे पहले तो मैं लाइव इंडिया का और लाइव इंडिया के सभी दर्शकों का, जिनका आशीर्वाद बना रहा है और इस तरह से हमारी जो महागठबंधन की जीत की भविष्यवाणी है वो सफल हुई, उसके लिए मैं सब दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और थैंक यू बोलता हूं कि आप सबका आशीर्वाद रहा कि इस तरह की भविष्यवाणी लाइव इंडिया के ऊपर हुई और वो सटीक हुई। अब आपने जो सवाल किया है कि बहुत अरसे से चले आ रहे एक दूसरे के शत्रु नीतीश कुमार, लालू और साथ में सोनिया गांधी, क्या ये पुख्ता सरकार, क्या ये एक सख्त सरकार, क्या एक सफल सरकार, सफल राज्य जो है बिहार को दे पाएंगे? मगर कहते हैं कि नियति को कोई नहीं टाल सकता, वक्त अपनी चाल चलता है, समय के साथ में सब कुछ बदल जाता है। बड़े बड़े मित्र जो हैं वो शत्रु बन जाते हैं और बड़े बड़े शत्रु जो हैं वो मित्र बन जाते हैं, चाहे वो महाभारत की एक लड़ाई हो, चाहे वो पलासी की लड़ाई हो और अब बिहार की लड़ाई हो। बिहार में जिस तरह का समीकरण बना उसमें डेफिनेटली लालू जी ने अपना वादा निभाया कि अगर मेरी सीटें ज्यादा आई तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, वो मेरे भाई हैं जी। आगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, आप अच्छी तरह से ध्यान से इस बात को सुनिए, मेरी दर्शकों से भी अनुरोध है कि आप इस बात को समझ के लीजिए, क्योंकि यहां पर हम लोग ज्योतिषीय आधार पर इस बात का की गणना करके आपके तक पहुंचाते हैं और वो सत्य होती है, यहां साईं की कृपा बनी हुई है। एक बात तय है। दूसरी बात कि लालू की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं और साथ में उनके बच्चे, 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, निशा भारती, तेज प्रताप और तीसरा लड़का, उसकी कुंडली मेरे पास नहीं है। और इन लोगों की, ये 3 लोगों की कुंडली है मेरे पास, लालू की है, निशा की है और तेज की है। और साथ में महागठबंधन के सबसे बड़े रचयिता नीतीश कुमार और साथ में राहुल गांधी, जो इस वक्त बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रबल प्रभाव डाल रही है उनकी कुंडली, और सोनिया जी की कुंडली, इन तीनों का जब हम कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं कंचन जी, ये बहुत कम लोग बना सकते हैं। जब हम तीनों का कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो ये बिहार को एक नई दिशा देंगे। बिहार जो सबसे पिछड़ा हुआ देश था उसको नीतीश ने सुशासन दिया और लालू जी ने आने के बाद में उसको सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली आप देखेंगे लालू, नीतीश और सोनिया गांधी, कांग्रेस आई, बिहार को एक ऐसी सरकार देंगे कि जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण के तौर पर होगी। अब बात करते हैं कि ये कितनी देर चलेगी, लोगों का सवाल है। ये बहुत अच्छी चलेगी और आगे आने वाले दिनों में 2019 में हो सकता है लालू प्रसाद यादव और साथ में सोनिया गांधी, कांग्रेस आई। अगर कांग्रेस आई, कहीं आगे के और 2 इलेक्शंस हैं, यूपी में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, अगर वहां पे पिछड़ी तो अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, ये सबसे पहले लाइव इंडिया के ऊपर मैं बोल रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है, अगर राहुल गांधी को नहीं बनाते तो नीतीश कुमार को बनाने के योग बनते हैं। आगे आने वाले दिनों में बिहार में एक ऐसा परिवर्तन आएगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे। बिहार से जो लोग डरते थे, बिहार को अपना सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट बनाएंगे। बिल्कुल, ये सरकार लेकिन पंडित जी बड़ा सवाल ये चलेगी जी, पर बड़ा सवाल ये भी बनता है यहाँ पर कि जिस तरह से अभी हम नतीजों की बात करें तो बीजेपी को एक करारी हार मिली है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही, ना वो दिल्ली में अपना कमाल दिखा पाई और ना ही बिहार में। ऐसे में अंदरूनी कलह भी बीजेपी में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपसे जानना ये चाहेंगे कि बीजेपी की जो इसका भविष्य अगर हम देखना चाहें तो बीजेपी का भविष्य कैसा रहेगा? अब कांचन जी, आपको याद होगा कि बार कह रहा था मैं कि वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की 6.5 चल रही है जी। वृश्चिक राशि जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब की वृश्चिक राशि है, नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है। उसके बाद में इन्होंने सूर्यास्त के समय के ऊपर अपनी शपथ विधि की। आप ये बताएं, दुनिया के सतयुग से लेके अब तक कोई भी राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने जब सूर्य अस्त हो रहा है तब अपनी गद्दी के ऊपर और राज तिलक किया हो, क्योंकि सूर्य डूबते हुए कभी शपथ नहीं ली जाती, चाहे वो लाभ का योग हो। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो विरोध, आपस में जो विरोध दिख रहे हैं, ये और प्रबल होंगे। उसमें अगर मैं नाम तक लेने को तैयार हूं, मुरली मनोहर जोशी, साथ में शत्रुघ्न सिन्हा, साथ में कहीं ना कहीं आरएसएस के कुछ अन्य नेता भी शामिल होंगे।
मैं तो यहां तक देख रहा हूं आगे आने वाले दिनों में एडवाणी जी, सुषमा जी, राजनाथ सिंह और यशवंत सिन्हा, साथ में अरुण शौरी, ये कहीं ना कहीं इन आग में घी का काम करेंगे और ये कलह जो है इनकी आपस में और बढ़ती जाएगी। क्योंकि परसों कल जो है बहुत बड़ा दिन है, कल बहुत बड़ा दिन है जिसके कारण सूर्य और शनि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राजनीति का स्तर गिरेगा, राजनीति में दुराचार पैदा होगा और नायक के लिए, क्योंकि सूर्य नायक है, शनि राक्षस है, कहीं ना कहीं नायक कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नरेंद्र मोदी, दूसरे हमारे प्रधानमंत्री के सबसे बड़े सिपाहीसालार हैं अमित शाह। मैं तो अगले 6 महीनों में अमित शाह को अध्यक्ष पद छोड़ते हुए देख रहा हूं मैडम, क्योंकि उनकी कुंडली का भी अगर हम अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी में यह कलह बढ़ेगी और 17/7/2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी के आगे और श्री नरेंद्र मोदी के आगे बहुत सी चुनौतियां सामने आती हुई दिखाई देती हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी के घर में फूट सी पड़ती दिख गई है और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक टफ टाइम जो है बीजेपी के लिए शुरू हो गया है। जैसे कि अभी आपने बताया पंडित जी की अभी वृश्चिक राशि में जो है सिंह और साथ ही साथ जो है शनि जो है इनकी युति बन रही है कल से, यानी कि 15 तारीख से। तो ऐसे में अगर हम इसका प्रभाव जानने की कोशिश करें तो अर्थनीति पर, राजनीति पर और साथ ही साथ विदेश नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? बहुत ही उत्तम सवाल किया आपने। आपके जो भी बाकी के कार्यक्रम होते हैं बहुत ही सराहनीय होते हैं और आज आपने जो सवाल किया है ये बहुत ही सटीक सवाल है। पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि ये कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा। सूर्य और शनि विस्फोटक है, बल्कि सूर्य अपने मित्र की राशि में जा रहा है, मंगल की राशि में, मगर यहां पर शनि उसका मित्र नहीं शत्रु है, जिसके कारण एक विस्फोटक जो एक्टिविटीज सामने आती हैं। पेरिस में आपने देखो इतनी बड़ी घटना हुई। मैं पहले भी बोल रहा था कि कहीं ना कहीं आतंकवाद बढ़ेगा और ये सूर्य और शनि जब भी इकट्ठे हुए हैं युद्ध जैसा वातावरण बना है। पूरे विश्व में 9 ग्रह छाए हुए हैं। कहीं ना कहीं आप एक बात का ध्यान रखें कंचन जी कि भारत में बॉर्डर्स के ऊपर, भारत में जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, बेंगलोर, मद्रास, चेन्नई, इन शहरों में भी आतंकवादी हमला होने की कोई ना कोई खबर आपको मिल सकती है। इसलिए हमारी सुरक्षा कर्मियों को, हमारी सुरक्षा एजेंसीज को, भारत के होम मिनिस्ट्री को बहुत ही ध्यान से चलना पड़ेगा। सूर्य और शनि कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाते हैं, विष योग का निर्माण करते हैं। सूर्य देश की आत्मा है, सूर्य 9 ग्रहों का लीडर है, उसके साथ में शनि बैठ जाना मंगल के षडाष्टक योग के साथ में, ये कहीं ना कहीं एक डिजास्टर योग बनता है जो कि देश के लिए। और प्राकृतिक आपदा की बात करें, यानी प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ सकती हैं। भूमि में कहीं ना कहीं उत्तर भारत में दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान, ये नेपाल, वापिस भूकंप के झटके आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अर्थनीति में एक बड़ी गिरावट आएगी क्योंकि 17 तारीख को बुध भी इनके साथ शामिल हो रहा है। बुध जो है वो मार्केट का ग्रह है। अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी घिसरन आएगी, मार्केट वापिस 22 से 23 हजार रुपए आ सकती है। और विदेश नीति में मोदी जी डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि सूर्य मित्र की राशि में जा रहा है। यहाँ इतने डिजास्टर हैं, वहां एक लाभ जरूर मिलेगा कि मोदी जी पूरे विश्व में हमारे देश का झंडा गाड़ने में कामयाब होंगे। मगर घर की कला जो है मोदी जी से जल्दी सुलझने वाली नहीं, इसलिए उनको सबके साथ बैठकर, सबका साथ लेकर, वो कहते हैं ना कि सबका साथ और सबका विकास, मगर अपने घर में सबका साथ लेना उनको बहुत जरूरी है कांचन जी। ये लाइव इंडिया के माध्यम से मैं सुझाव देता हूं बीजेपी को, अपने घर में सबका साथ और तब जाकर सबका विकास होगा। जी कांचन, बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास होगा, तभी जो है पार्टी भी और देश भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से अभी आपने जो सूर्य और शनि की युति की बात की है और वृश्चिक राशि में जो है 15 नवंबर को इनका जो है वहां पर ये घर कर रहे हैं
प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आपसे आगे जानना चाहेंगे कि इसका जो प्रभाव है राशिगत किस तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो आपने बताया कि ये विस्फोटक योग है, कहीं ना कहीं घातक होगा, देश की अंदरूनी कलह बढ़ेंगी और साथ ही साथ देश के सुरक्षा पर भी आंच आ सकती है। लेकिन इसका प्रभाव राशियों पर क्या पड़ेगा, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, राशियों के ऊपर सबसे पहले तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के ऊपर साढ़े सती चल रही है। अगर हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात करें और साथ में मंगल की मेष राशि की बात करें, तो इन 4 राशियों को एक उपाय जरूर करना चाहिए कि 25,000 मंत्र जो हैं वो सूर्य का मंत्र बहुत ही सुंदर मंत्र है। जपा कुसुम सौकाशम काश्यपेम महाद्युतिम ज्योत्स्नापति निशानाथम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र के 25,000 जाप करने चाहिए। और साथ में शनि के नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संभुत्तम तम नमामि शनेश्वरम, ये दोनों के मंत्र पढ़ने चाहिए। और शनिवार को और रविवार को, क्योंकि शनि और रविवार इकट्ठे आते हैं एक के बाद एक, इन दोनों में हनुमान चालीसा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जापे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जो है वो उनकी पूजा करने से ये कष्ट उनके कम हो सकते हैं। बाकी की राशियां अगर हम पकड़ेंगे, वृषभ राशि, मिथुन राशि, हम चाहेंगे कि बाकी राशियों पर जो प्रभाव है वो आप विस्तार से बताएं, लेकिन वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। और अभी राजनीति के गलियारों से अब हम बढ़ेंगे आगे शेयर मार्केट पर, और शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव रहेगा इस सप्ताह उसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद, वक्त है ब्रेक का, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण, और हमारे साथ बने हुए हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद राजकुमार शर्मा जी। और चलिए, अभी जैसे कि ब्रेक से पहले पंडित जी ने हमें बताया कि राजनीति पर जो है किस तरह का असर पड़ रहा है, क्योंकि जो ग्रहों का जो फेरबदल हुआ है, वृश्चिक राशि में सूर्य और शनि का जाना किस तरह से हमारे जीवन पर, राजनीति पर और अर्थनीति पर जो है प्रभाव डाल रहा है। लेकिन पंडित जी, आपसे अब जानना चाहेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको इस बार शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव की स्थिति है कैसी रहेगी? अनुकूल रहेगी, प्रतिकूल रहेगी? कांचन जी, हमने पिछले हफ्ते बोला था कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो शनि और सूर्य की युति, साथ में पेरिस में अभी एक घटना हो गई। उससे पहले हमने बोला था कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बाजार गिरेगा। 600 पॉइंट बाजार गिरा है। इस वक्त कल सूर्य और शनि जो है वो रात को इकट्ठे हो जाएंगे।
पेरिस की एक घटना है, उसके ऊपर फिटसी अमेरिका, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, डेक्स जर्मनी, ये सबके प्रभाव पड़ने वाले हैं। ऊपर से बुध जो है 17 तारीख को इन्हीं दोनों ग्रहों के साथ में हो जाएगा, तो नीच भंग योग बनता है। कहीं ना कहीं बाजार में ट्रेडिंग के ऊपर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। कहीं आप एक बात समझ के लीजिए कि बाजार डूबते डूबते अभी तक 25,800 यानी 29,000 से 25,700 के ऊपर आया हुआ है। आगे आने वाले दिनों में ये समझ लें मंडे से, पर्टिकुलरली वेडनेसडे से मार्केट में एक बड़ी घिसरन नजर आती है। कहीं ना कहीं बाजार में 700 से 800 पॉइंट और गिर सकता है। बाजार 25,000 का आंकड़ा बीएससी तोड़ सकता है। नीचे का स्तर मेरा 24,850 है, ऊपर का स्तर जो है 26,000 का है। यानी मार्केट में नाजुक दिल के लोग बाहर बैठे। उसके बाद में निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी 7,770 के करीब घूम रहा है। ये भी 7,600 के करीब आ सकता है और ऊपर का स्तर 7,825 हो सकता है। गोल्ड, सिल्वर, इनमें निवेश कर सकते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड कहीं ना कहीं बाजार में वापिस 26,800 हो सकता है, नीचे 25,200 के करीब हो सकता है। बाजार में जब भी गोल्ड 25,000, 25,200 के करीब देखें तो उसमें निवेश कर सकते हैं। सिल्वर में मैं हमेशा बुलिश रहा हूं, मार्केट में काफी बड़ी गिरावट सिल्वर में आई हुई है बेटा, तो सिल्वर में इस वक्त आप निवेश करिए तो डेफिनेटली आपको अगले 2 या 3 महीने में सिल्वर वापिस 34,000 33,800 चल रहा है, ये वापिस आपको 39,000 40,000 दिखाई देगा। जी हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिल्वर पर अगर निवेश करें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि वित्त मंत्री जो अरुण जेटली हैं, इन्होंने जिस तरह से कई सेक्टर और कई विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने का जो न्योता दिया हुआ है, छूट दी हुई है, इसका भारतीय बाजार पर क्या लगता है आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, मैं यहाँ पर आई वुड लाइक टू मेंशन द चाइनीज मार्केट, वो बहुत जरूरी है क्योंकि चाइना में जिस तरह की गिरावट हुई, वहां पे $144 बिलियन चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को बेल आउट होने से बचाने के लिए डाला। यहाँ पर अरुण जेटली जो है वो अपनी तरफ से 15 से 20 कंपनीज को वो ये सहूलियत दे चुके हैं, मगर भारतीय बाजार फिलहाल अगले 40 दिनों तक संभलने वाला नहीं है। चाहे बाजार में LIC आकर निवेश करे, चाहे PNB आकर निवेश करे, चाहे रघुराम राजन वापस 25 पैसा और RBI का काट दें, क्योंकि ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। ग्रह दशा अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करती है, राजनीति को कंट्रोल करती है, विदेश नीति को कंट्रोल करती है। सिर्फ 20% व्यक्ति के हाथ में होता है। यहाँ पर बाजार में इन सकारात्मक जो प्लान्स हैं, योजनाएं हैं, उनका असर नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं परसों अगर हम देखते हैं तो परसों बाजार जो है वो अमेरिकन बाजार भी गिरे, 17,300 के ऊपर डाउ जोन आया, नैस्डैक गिरा, फिटसी गिरेगा। अभी कल की घटना से तो और बाजार में गिरावट होगी। इसलिए अरुण जेटली साहब जो है वो अच्छा काम करने का कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी भी अच्छा काम करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ग्रह दशा का भी तो विवरण है, वो तो अपनी चाल चलती रहेगी। मोदी जी ने अच्छे काम करने का प्रण लिया हुआ है, अमित शाह साहब ने अच्छे काम करने का प्रण लिया हुआ है, मगर ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। आपके कार्यक्रम कल, आज और कल में अच्छी तरह से वर्णन करते हैं आचार्य जी, और व्यक्ति उस चीज को पाकर रहता है। जिसको राजा बनना है वो राजा बनकर रहता है, जिसको राजा से रंक बनना है उसको कोई नहीं रोक सकता। मगर इस वक्त ग्रह दशा पूरे विश्व में 9 ग्रहों की अच्छी नहीं है, जिसके कारण फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे। हाँ, सकारात्मक नहीं है। जी हाँ, तो सकारात्मक रूप से अभी आपका कहना है कि बाजार में गिरावट का माहौल रहेगा और ऐसे में निवेश करने से बचना ही समझदारी कहलाएगी। आपसे जानना चाहेंगे, अब कुछ अच्छी खबरों की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, तो पिछले सप्ताह आपने प्रेम रतन धन पायो को लेकर एक प्रेडिक्शन की थी कि ये अच्छा कलेक्शन कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पर, और नतीजे इसके परिणाम भी कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। अच्छा कलेक्शन 2 दिनों में जो है फिल्म ने किया है। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि इसी महीने एक और जो मूवी है तमाशा रिलीज होने वाली है, क्या कहेंगे आप कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में या बॉक्स ऑफिस पर ये कितना अच्छा बिजनेस कर पाएगी मूवी?
देखिए, प्रेम रतन धन पायो की भविष्यवाणी सत्य निकली, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां पर सूरज बरजाते और सलमान खान का जादू चला है, देयर इज नो टू डाउट इन इट। और बाकी अभी आप तमाशा फिल्म की बात करते हैं तो डेफिनेटली उस फिल्म में बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा। जो ग्रह दशा की बात करें, शुक्र की प्लेसमेंट, क्योंकि शुक्र जो है फिल्मों से जुड़ा हुआ है, डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ है, फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ है। अगर हम शुक्र की बात करें तो एक बात ध्यान से है कि तमाशा फिल्म जो है वो बहुत ज्यादा नहीं चलेगी, ज्यादा नहीं चल पाएगी, सामान्य से भी, यानी औसत। जी बिल्कुल। तो अब आपसे एक मुख्य सवाल ये है कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि वृश्चिक राशि में सूर्य और शनि की युति जो है कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है कई राशि के जातकों के लिए, क्या आप 12 राशियों के जातकों को कुछ सावधानियों के तौर पर कुछ बताना चाहें, आप कोई सलाह देना चाहें आप? देखिए, मैं शुरू करता हूं मेष राशि से। मेष राशि वालों को डेफिनेटली मंगल का मंत्र पढ़ते रहना चाहिए, ओम अंगारकाय नमः। और फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो शुक्र की राशि है, उनके लिए अच्छा है, आप माता की आराधना करें। और अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, कोई चिंता की बात नहीं है। कर्क और सिंह वालों के लिए भी उनको सकारात्मक रह के आगे चलते रहना चाहिए, क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। अभी कन्या की बात करते हैं तो कन्या में शिक्षकों के लिए बहुत लाभकारी समय है, और जो लोग रिसर्च करते हैं, स्कॉलर हैं, या कहीं ना कहीं एरोमेटिक इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े कन्या वाले, वो भी, उनका भी बहुत अच्छा समय है। तुला राशि से एक बात ध्यान से सुनिए, तुला राशि से अभी सूर्य निकल गया है, बेशक 7.5 चल रही है, मगर तुला राशि वालों को अच्छी खबरें मिलेंगी। कहीं ना कहीं अगर उनकी शादी नहीं हुई तो शादी होने के योग बनेंगे। वृश्चिक और धनु राशि वालों को बहुत ध्यान रखना चाहिए और सोच कर निवेश करना चाहिए, बिल्कुल भी अंधाधुंध कहीं किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। कोर्ट केस है तो उसको 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। मकर राशि शनि की है, कुंभ भी राशि शनि की है। इन दोनों राशियों में भी कहीं ना कहीं मिश्रित फल मिलते हुए दिखाई देते हैं। षडाष्टक योग है, मगर जिनका शनि उत्तम है उनको कोई नुकसान नहीं। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं 70 से 80% अच्छा समय है। और मीन राशि वाली स्त्रियां और बच्चे जो हैं उनको कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी, देयर इज नो टू डाउट इन इट, दे विल गेट 90% रिजल्ट्स। तो ये 12 राशियों के ऊपर प्रभाव जो है हमने आपको बता दिए, और बाकी हम प्रार्थना करते हैं भविष्य दर्पण के माध्यम से कि विश्व में शांति हो, और विश्व में कहीं ना कहीं हमारे देश का झंडा जिस तरह मोदी जी उठाना चाहते हैं वो प्रबल तरीके से उठा सकें। हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा है, और ऐसे ही हमारा देश जो है तरक्की करता रहे। बिल्कुल, हम करो तो कल्याण। जी हाँ, देश तरक्की करता रहे। और जिस तरह के आपने बताया भविष्यवाणी में कि किस तरह का जो है प्रभाव 12 राशियों पर पड़ने वाला है युति का, यानी सूर्य और शनि का, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा भी रहा है जिस तरह से आपने बताया। पर फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वनिश जी। जी, थैंक यू, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। या तो शो में भी आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर हो जाएंगे आपके सामने भविष्य दर्पण में भविष्य की पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाजत, नमस्कार। टेररिस्ट अटैक का मास्टरमाइंड कौन? शाम 5 बजे। दिल और दुनिया के बीच अपने हीरो को एक साथी मिला। कौन सा गाना गुनगुनाएंगे बताइए? ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी दीवानी, ये गाना सुना आपने तमाशा का? दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है मैं कौन हूँ। वो तो मुझे पता है। दिन मैं देश की सेवा किया, 1-2 साल नहीं 34 साल दोनों सर्विस मिलाकर पूरी जिंदगी बिता दिया फौज के अंदर। क्या है इस रिटायर्ड फौजी का दर्द? हेल्पलाइन हक आपका से इस फौजी ने क्यों लगाई मदद की गुहार?
आज शाम 6:30 पर हेल्पलाइन हक आपका में। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए